दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिसमें केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच जमानत की उनको दरकार, लेकिन जमानत की याचिका पर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल और ईडी ने कल अपना अपना पक्ष रखा था, तो थोड़ी ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं कि साउथ की कंपनी से अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और इन्हीं आरोपों के तहत में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थोड़ी ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका दायर की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल ने राहत की दरकार बताते हुए कि कैसे उनका स्वास्थ्य इस वक्त खराब है और वो याचिका में जमानत की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आज क्या रहता है राउज एवेन्यू कोर्ट में, ये देखना होगा। इससे पहले चुनाव के कारण से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन अब लगातार अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। तो इस बीच बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अब आगे क्या होने वाला है इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई। इससे पहले अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इससे पहले इनकार किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत अभी नहीं मिली। अब आज देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया गया था। वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। देखिए, इस बीच अब खबर यह है कि आज कोर्ट में देखना होगा कि उनके लिए कोई राहत रहती है या फिर नहीं। सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, आज कोर्ट की कार्रवाई में क्या कुछ रहने वाला है? वेकेशन जो जज हैं न्याय बिंदु, वो सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी और कल इस पूरे मामले में केजरीवाल और ईडी ने अपना अपना पक्ष रखा था। केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि ये जी सुमित, चलिए सुमित के पास वापस लौटते हैं। तो नियमित जमानत को लेकर याचिका जो दायर की गई है उसी पर सुनवाई। अब आज देखना होगा कि कोई राहत मिलती नजर आती है या नहीं। कोर्ट ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था, क्योंकि 19 जून तक उनकी न्यायिक हिरासत थी। जमानत पर फैसले का आज इंतजार है कि आज फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ाया। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया था। उनकी न्यायिक हिरासत बुधवार को समाप्त होने वाली थी। अरविंद केजरीवाल ने अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु की अध्यक्षता वाली अदालत में ये कहते हुए बयान देने से इनकार कर दिया था कि उनके वकील ही उनका पक्ष रखेंगे। इस मामले में एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की भी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई। विनोद चौहान पर गोवा चुनाव में 25 करोड़ पहुंचाने का आरोप है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संकेत दिया कि वो अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत को लेकर कल आदेश पारित कर सकता है। सुमित की तरफ एक बार फिर से रुक करते हुए सुमित, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए पूजा, जो न्याय बिंदु है वेकेशन जज, वो नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही हैं। कल करीब 2 से 3 घंटे सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही उन्होंने नियमित जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई है। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि वो अंतरिम जमानत नहीं मांग रहे हैं बल्कि नियमित जमानत मांग रहे हैं और इस मामले में उन्हें जमानत हक है। वहीं ईडी ने इस पूरे मामले में केजरीवाल की जमानत का एक बार फिर से विरोध किया। कहा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जब जमानत उन्हें अंतरिम जमानत दी थी तो कई शर्तें लगाई थी। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि सीएम केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इस स्टेज पे उन्हें जमानत न जाए, ये ईडी के वकील जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे, उन्होंने दलील दी थी। हालांकि कल केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान ही उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत कल खत्म हो गई थी और जिस पर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। तो आज एक बार फिर से इस पूरे मामले में ईडी अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद ईडी के जवाब के बाद केजरीवाल की ओर से जो है दोबारा पक्ष रखा जाएगा और हो सकता है
कि आज या फिर कल इस मामले में जो है सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। फिलहाल वेकेशन जज जो है इस मामले की सुनवाई कर रही हैं, क्योंकि नियमित जो सुनवाई करती हैं वो समर वेकेशन के चलते वो छुट्टी पे हैं। तो ऐसे में जुलाई में ही केजरीवाल की जमानत पर फैसला जो है वो संभव है। तो फिलहाल आज दूसरी सुनवाई है, दूसरे दिन की सुनवाई है। आज देखना होगा कि ईडी और क्या कुछ दलीलें जो है वो कोर्ट में रखती हैं। अब से कुछ ही देर में जो है वो सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है। पूजा, अब से कुछ ही देर का इंतजार है, सुनवाई शुरू होने वाले। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है।